ठीक है। जय श्री राम। अभी हमने पिछले वीक में डेमो पेपर फर्स्ट किया था और उसको हमने यूट्यूब पे डाला और उसका रिस्पॉन्स भी हमारा अच्छा मिला। काफ़ी बच्चों का कॉल आना स्टार्ट हो गया है। जिस पर्पज से हमने ये वीडियो डाली थी कि भाई जो बच्चे हमारे से जुड़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए डेमो क्लास हम डाल रहे हैं, तो उनको पर्सनल हमसे जुड़ना पड़ेगा। तो बच्चों का फ़ोन आया, गर्ल्स का भी और बॉयज़ का भी। अच्छा लगा तो हमने और ज़्यादा कोशिश की। तो अभी आज हम सेकंड डेमो का पेपर जीके का डाल रहे हैं और सभी से हम रिक्वेस्ट करें कि इस पेपर की वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, धन्यवाद। अब हम पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज डेमो 2 क्लास है हमारी और यहाँ पे जीके के आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड है और बाकी पेपरों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों ऑप्शन को हम सोल्व करवाएंगे। उसको आपको नोट कर लेना है, ऑफलाइन वाले बच्चों को साथ साथ नोट कर लेना है और कल आपने लर्न करके आना है, सुनाना है। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? ठीक है भाई, तो आपको सबको करवा रखा है, फिर भी टॉपिक वाइज हमारी जीके चल रही है ना। है भाई, कल हम हिस्ट्री के कौन सी 4th क्लास कराई थी हमने। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ठीक है, तो ये कब हुआ भाई? 13 अप्रैल 1919, अमृतसर। ठीक है भाई, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अब मैंने कल आपको सिख धर्म कराया था, कल आपकी जीके क्लास कराई थी सिख धर्म की मैंने, और उसमें मैंने आपको कराया था अमृतसर शहर जो है किसने बसाया? सिखों के चौथे गुरु किसने? रामदास ने। याद रखना बच्चों, अमृतसर शहर किसने बसाया सॉरी, रामदास चौथे गुरु थे। ठीक है भाई, और अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल किसने कराया भाई? वो 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। और अर्जुन देव कौन थे? रामदास के तीसरे पुत्र। कराया था मैंने। चलो भाई, अब हम अप्रैल वाले हम इस पे बात कर लेते, जलियांवाला बाग पे। जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में है। ठीक है, 13 अप्रैल को पंजाबियों की बैसाखी का त्योहार होता है। क्या होता है? तो बैसाखी के त्योहार पे एक सभा रखी गई थी। ठीक है भाई, तो इस पर जलियांवाला लिख लेना भाई, जलियांवाला बाग। ठीक है भाई, ये कहां पे है? अमृतसर, पंजाब। ठीक है भाई, यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है भाई, एक सभा रखी गई थी। समझ में आई मेरी बात? यहां पर सभा में गोलियां चलाई जनरल डायर ने। किसने गोलियां चलाई भाई? जनरल डायर ने। 10 मिनट, कितने मिनट? 10 मिनट गोलियां चलाई। और 10 मिनट में कितनी? 1650 गोलियां चलाई। कितनी गोलियां चलाई? 1650 गोलियां। ठीक है बच्चों, 10 मिनट लगातार गोलियां चलाई अंधाधुंध और 1650 गोलियां चलाई। लिख लेना बच्चों। ठीक है भाई, कितने लोग मरे थे? 400 लोग मरे। कितने लोग मरे भाई? 400 लोग मरे और 1200 लोग घायल हुए। बोलो बच्चों, समझ में नहीं आया? ठीक है भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है भाई, यहाँ पे एक सभा बनाई गई थी। सभा रोल्ट एक्ट के विरुद्ध थी। किसके विरुद्ध? रोल्ट एक्ट, मतलब काला कानून। ठीक है भाई, रोल्ट एक्ट, समझ में मेरी बात? उसके विरुद्ध एक सभा बनाई गई थी। उस सभा को में आकर गोलियां चलाई किसने? जनरल डायर ने। लगातार 10 मिनट गोलियां चलाई, 1650 गोलियां चलाई, जिसमें 400 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हो गए। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? किसी को भी? इसका बदला लिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया उधम सिंह ने। किसने लिया भाई? उधम सिंह ने। बोलो बच्चों, समझ में नहीं आया? अरे कर लोगे? तो भाई ये क्वेश्चन हो गया भाई, कर लोगे? ठीक है भाई, इसमें से ऑप्शन में ये इंपॉर्टेंट है और ये हमने करना है। कोई दिक्कत है किसी को? कल सभी को लर्न होना चाहिए। मैं सुनूंगा एक एक बच्चे से, पहले बता रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ठीक है भाई, भाई गांधी जी वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आप जानेंगे। ठीक है भाई, ये कहां पे हुई भाई? बिरला भवन, नई दिल्ली। ठीक है भाई,
ठीक है बच्चों, बिरला भवन नई दिल्ली। अब गांधी जी की मृत्यु कब हुई भाई? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1900, ठीक है भाई। बिरला मंदिर नई दिल्ली में इनको गोली मारी किसने? नाथूराम गोडसे ने। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी। बोलो बच्चा, समझ में नहीं आया? ठीक है भाई। 30 जनवरी को कहते हैं शहीद दिवस। 30 जनवरी को कहते हैं शहीद दिवस। बोलो भाई, समझ में नहीं आया? नाथूराम गोडसे कहां से थे भाई? पुणे। कहां से थे भाई? लिख लेना भाई, नाथूराम गोडसे निवासी थे पुणे के। ठीक है भाई। और ये दक्षिण हिंदू राष्ट्रवादी क्या थे भाई? दक्षिण पंथी हिंदू राष्ट्रवादी। नाथूराम गोडसे कौन थे भाई? दक्षिण पंथी हिंदू राष्ट्रवादी। ठीक है बच्चों, अरे समझ में आया नहीं आया? कर लोगे? ठीक है भाई। अब महात्मा गांधी पे जितने भी क्वेश्चन बने पहले वो आप नोट कर लो भाई, महात्मा गांधी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, कर दे भाई। अब जल्दी जल्दी आप एक बार महात्मा गांधी हेडिंग बना ले और मैं सारे क्वेश्चन आपको नोट करवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो लिख, हेडिंग बना ली महात्मा गांधी आप सभी ने? ठीक है भाई, लिखो महात्मा गांधी की माता का नाम, मदर्स नेम, माता का नाम पुतली बाई। क्या था भाई? पुतली बाई। पिता का नाम, पिता का नाम करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ब्रैकेट में डाल देना है। महात्मा गांधी से इनकी शादी 13 वर्ष की आयु में हुई। महात्मा गांधी की से शादी कस्तूरबा गांधी की 13 वर्ष की आयु में हुई। ठीक है। मृत्यु, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु पुणे के आगा खां महल में हुई। यहाँ पे अंग्रेजों ने नजरबंद करके रखा गया। नजरबंद का मतलब क्या होता है? छिपा के, लोगों को पता नहीं चला, नजरबंद करके रखा गया। ठीक है भाई। कहां पे? पुणे के आगा खां महल में। आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी आपके रह जाते तो वीडियो आप दोबारा देख के अपने क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? महात्मा गांधी के पुत्र थे, महात्मा गांधी के पुत्र थे 4। नंबर 1 हरिलाल, नंबर 1 हरिलाल। कौन थे भाई? दूसरे थे मणिलाल। ठीक है भाई। तीसरे थे, दूसरे लिख लिया भाई, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। रामदास और देवदास, ये सबसे बड़े बेटे थे इनके। ठीक है भाई। ये दूसरे नंबर, तीसरे, चौथे के सीरियल वाइज लिखवा दिया मैंने आपको। ठीक है भाई। महात्मा गांधी कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। समझ में बैठ? महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है जमना लाल बजाज। किसको जाना जाता है भाई? जमना लाल बजाज। महात्मा गांधी का पूरा नाम, महात्मा गांधी का पूरा नाम पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी।
ठीक है, इनके पिताजी का नाम करमचंद था ना, मोहनदास करमचंद गांधी। मरते समय, मरते समय अंतिम शब्द, लिख लिया भाई? हे राम, क्या थे भाई? हे राम। ठीक है बच्चों, अंतिम शब्द उन्होंने क्या बोले? हे राम। कर लोगे? महात्मा गांधी का जन्म, सारे क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं मैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869, 69। इस दिन को कहते हैं अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस। ठीक है भाई, 30 जनवरी को उनकी मृत्यु हुई। ठीक है भाई, 78 वर्ष की आयु में। समझ में आई मेरी बात? 30 जनवरी, उस दिन को क्या कहते हैं? शहीद दिवस। उस दिन को क्या कहते हैं? और इनके जन्म हुआ था, उसको कहते हैं अहिंसा दिवस। जन्म कहां पे हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। कहां पे हुआ था भाई? पोरबंदर, गुजरात। नोट कर लेना भाई। पोरबंदर। क्लियर बच्चों? इसके बाद हेडिंग बनाओ भाई, आंदोलन। आंदोलन, मुख्य आंदोलन लिखने हैं। ठीक है भाई? है भाई? लिखो भाई, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917। कब किया भाई ये? इसके ब्रैकेट में डाल देना, नील की खेती के लिए, बिहार के किसानों के साथ मिलकर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, नील की खेती के से कौन सा आंदोलन संबंध रखता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, नील की खेती से कौन सा आंदोलन संबंध रखता है? कौन सा भाई? चंपारण। तो ब्रैकेट में डाल लेना भाई, नील की खेती के लिए बिहार के किसानों के साथ मिलकर। बोलो बच्चों, समझ में आई बात नहीं आई? अरे कर लोगे? उसके बाद अगला लिखे भाई, असहयोग आंदोलन। अगला लिखे भाई, असहयोग आंदोलन। ठीक है भाई? असहयोग मतलब संयोग नहीं करना। ठीक है भाई? कोऑपरेट नहीं करना, असहयोग। तो इन्होंने कहा कि भाई हम अपने हिंदुस्तान में अपनी स्वदेशी चीजों को यूज करेंगे, अंग्रेजों के द्वारा जो चीजें हैं विदेशी चीजों को कोई भी यूज नहीं करेगा, ना बुक ना कपड़े ना कुछ भी, सारे असहयोग। अंग्रेजों का आप सहयोग मत करो। आप उनकी दुकानों पे जाते हो, उनसे पैसे देते हो, वो पैसा सारा विदेश में भेज देते हैं, हमारे हिंदुस्तान गरीब से गरीब होता जाएगा, तो हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। तो ये हुआ स्टार्ट असहयोग, असहयोग आंदोलन। ये हुआ बेटा 1 अगस्त 1920। ठीक है भाई? 1 अगस्त 1920। ठीक है भाई? ये आंदोलन बड़ा जबरदस्त चला। ठीक है? महात्मा गांधी की बात मानी लोगों ने और उनका बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया विदेशी चीजों का, सड़कों पे लाके कपड़े वगैरह किताबें वगैरह जलाने लगे। ठीक है? अच्छा चला। लेकिन फिर एक चोरा चोरी कांड हुआ। एक चोरा चोरी एक जगह का नाम है। ठीक है? वहां पे कुछ उपद्रवियों ने, जो उपद्रव करते हैं, उन्होंने बाहर से गेट लगाकर और थाने में पेट्रोल डालकर जिंदे पुलिसियों को जला दिया और उसमें कहा कि ये असहयोग आंदोलन का ही हिस्सा है भाई, हम उसके हिस्से हैं। तो महात्मा गांधी को बुरा लगा और उन्होंने फिर असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया। ठीक है भाई? तो असहयोग आंदोलन कब खत्म हुआ भाई? फरवरी 1922, चोरा चोरी कांड के कारण। ठीक है भाई? फरवरी 1922 चोरा चोरी कांड के कारण ये खत्म हुआ। सबको समझ में आया भाई? अरे बोलो। जो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं उनसे बाहर आपको जिक के मिलेगी नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। 50 पेपरों में सब कुछ मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है? इसके बाद लिखो भाई आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा, तीसरा कौन सा आंदोलन है भाई? सविनय
अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा, आज्ञा ने मानना, अवज्ञा। ठीक है भाई। नमक तोड़ो कानून भी, ठीक है, नमक आंदोलन, ठीक है, या नमक कानून भी इसे कहते हैं। ठीक है भाई, नमक से संबंध है इसका। ठीक है बच्चों, ये स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 को। कब शुरू हुआ भाई ये? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम, कहां से? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहां है? गुजरात। ठीक है, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी मतलब आदमियों के साथ वहां से पैदल नंगे पैर चले। ठीक है भाई, लिख लेना भाई। 12 मार्च 1930 को 78 व्यक्तियों के साथ, 12 मार्च 1930 को 78 आदमियों के साथ नंगे पैर पैदल चले। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को 240 मील, 240 मील मतलब 386 किलोमीटर, ठीक है भाई, 240 मील मतलब 386 किलोमीटर दांडी पहुंचे। ठीक है भाई, और नमक कानून तोड़ा। लिख लिया बच्चों? अरे बोलो। ठीक है बच्चों, 1930 में आंदोलन चला था, 1932 में थोड़ा हल्का पड़ गया था और 1934 में खत्म हो गया था। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा, इसको नमक तोड़ो कानून भी कहते हैं। ठीक है भाई, नमक तोड़ो कानून। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया, 78 आदमी साथ थे उनके। जैसे पैदल चलते रहे, रास्ते में लोग मिलते रहे और भीड़ इकट्ठी होती गई और हजारों आदमी दांडी पहुंचे महात्मा गांधी के साथ। जहां जहां से वो पैदल निकल के गए, वहां वहां के लोग महात्मा गांधी के साथ होते चले गए और दांडी पहुंचकर हजारों की भीड़ को अंग्रेज पुलिस रोक नहीं पाई और वहां पे नमक खाकर नमक कानून तोड़ दिया गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया भाई? ओके। इसके बाद अगला आंदोलन है भाई भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942 को चला भाई। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? अरे क्लियर होगी? तो भाई मैं महात्मा गांधी पे जितने क्वेश्चन बनेंगे वो अधिकतर मैंने करवाए हैं। महात्मा गांधी ने नारे दिए, हे राम और करो या मरो। स्लोगन नारे कौन कौन से दिए भाई? करो या मरो, ठीक है, या फिर हे राम। क्लियर है भाई? महात्मा गांधी के उपनाम, निक नेम आप लिख सकते हो, महात्मा, बापू, नंगा फकीर। ठीक है, अहिंसा के पुजारी लिख लेना भाई, ये कल पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, महात्मा गांधी के उपनाम, महात्मा गांधी के उपनाम, महात्मा, बापू, ठीक है भाई, नंगे फकीर, ठीक है भाई, और क्या थे? अहिंसा के पुजारी, ठीक है भाई। और महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी अर्ली मॉर्निंग, वेकअप इंडिया। ठीक है भाई, अर्ली मॉर्निंग।
ठीक है भाई। महात्मा इन्होंने, इनका नाम किसने रखा था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है भाई। नंगा फकीर किसने कहा था इनको? चर्चिल ने। आई बात समझ में? अरे कर लोगे। अगला है बच्चों आनंद भवन। बच्चों बात नहीं, आनंद भवन कहाँ है भाई? इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। ये क्वेश्चन भी आता है भाई। ठीक है भाई। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। ठीक है भाई। आनंद भवन की नींव किसने रखी? नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने। किसने रखी भाई? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है भाई। आनंद भवन। ठीक है बच्चों, नेहरू का क्वेश्चन आगे भी आएगा तो उसमें नेहरू के क्वेश्चन करो। जैसे मैं गांधी का करवा दिया मैंने, ऐसे नेहरू के सारे करवा देंगे। ठीक है बच्चों? अरे कर लोगे। तो महात्मा गांधी में से क्वेश्चन आ जाता है, आंदोलन याद रखना भाई। कर लोगे? अच्छा भाई आगे चले। भाई पंजाब का तो मैंने आपको पहले बता रखा है, 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, तो ये पहले क्लियर कर रखा है मैंने। आगे चलते हैं। देखो भाई, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते थे? नेताजी। ठीक है भाई। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते थे भाई? नेताजी। कर लोगे भाई? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते थे? और ये नेताजी किसने कहा? आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने। किसने कहा भाई? आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने। लिख लेना भाई, इनको नेताजी नाम किसने दिया? हाँ, आजाद हिंद फौज के। हाँ। इसके बाद देश बंधु किसका नाम है? चित्तरंजन दास। लिख लेना भाई, चित्तरंजन दास। ठीक है भाई। देश बंधु किसका नाम है? चित्तरंजन दास। याद रखना भाई। और इन्हें क्या कहा जाता है? दूसरा नाम राष्ट्र का मित्र। राष्ट्र का मित्र, देश बंधु, देश बंधु। ठीक है भाई, राष्ट्र का मित्र। अगला क्या है भाई? जननायक। जननायक किसे कहते हैं? कपूरी ठाकुर को। किसे कहते हैं भाई? कपूरी ठाकुर को। कपूरी ठाकुर। ठीक है भाई। इन्हें बिहार का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का जनक। ठीक है भाई। कपूरी ठाकुर क्या कहते हैं भाई? बिहार का। सबको समझ में आ गया? 2024 में मरने के बाद इन्हें भारत रत्न मिला है। 2024 में मरने के बाद इन्हें भारत रत्न मिला है। मैंने पिछले पेपर में बताया था ना, भारत रत्न कितनों को मिला है? 5 को। उनमें से एक थे ये। ठीक है बच्चों, आगे चले भाई। अरे आगे चले, नोट कर लिया बच्चों? ठीक है भाई। ताजमहल के वास्तुकार कौन है भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी। लिख लेना भाई, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल किसने बनवाया भाई? शाहजहां ने। लिख लेना भाई, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक है भाई। किसके लिए? अपनी पत्नी की याद, मुमताज के याद में। अपनी पत्नी मुमताज की याद में। इसे मुमताज का मकबरा भी कहा जाता है। ताजमहल को क्या कहा जाता है? मुमताज का मकबरा। इसमें पत्थर कौन सा लगा है? राजस्थान का मकराना मार्बल। लिख लेना भाई, राजस्थान का मकराना मार्बल। जो मैं बता रहा हूं वो याद करते रहना बच्चों। ठीक है, खुश हो जाओगे तो पेपर दे के आओगे, यही मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, राजस्थान का मकराना, मकराना मार्बल, राजस्थान से। ठीक है बच्चों, अरे कर लोगे? ताजमहल भारत के कितने अजूबे हुए हैं भारत में?
सात अजूबों में से एक है ये। ठीक है, 7 अजूबों में से दुनिया के कितने अजूबे हैं? 7 में से एक अजूबा ये है। ठीक है भाई, कर लोगे? अच्छा भाई, ताजमहल का रंग जैसा व्हाइट है लेकिन अब लगातार पीला पड़ता जा रहा है, ये भी आता है क्वेश्चन। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। लिख लेना भाई, ताजमहल का रंग, कलर ऑफ ताजमहल व्हाइट टू येलो, मतलब येलो कलर होने लग रहा है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, किसके कारण? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के कारण। ठीक है भाई, और वायु प्रदूषण और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। वायु प्रदूषण और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण। लिख लिया भाई? ये है भाई नॉर्मन फॉरेस्ट। ये भी वास्तुकार है। कौन से देश के वास्तुकार है भाई? ये इंग्लैंड के। लिख लेना भाई, कहाँ के है भाई? ये इंग्लैंड के। ये इंग्लैंड के भी एक आर्किटेक्ट है। ठीक है भाई, और ये हेनरी इरविन, ये भी है, ये ब्रिटिश के वास्तुकार है। ठीक है भाई, अरे कर लोगे? इसके बाद आगे चले, नोट कर लिया? कल सुनूंगा बच्चों में। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। कौन है भाई? गंगा। ठीक है भाई, सबसे लंबी नदी कौन सी बच्चों? और गंगा की कितनी है? 25-25। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, बताया था ना। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और सहायक नदी आए तो यमुना। कर लोगे? अरे बोलो। ठीक है भाई, इसके बाद गंगा नदी निकलती है गंगोत्री, हिमानी के पास गोमुख। गंगा नदी जो निकलती है भाई, गंगोत्री, हिमानी या ग्लेशियर। हिमानी को इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशियर। ठीक है, गोमुख से, गोमुख। वहां पे ये गंगा नहीं होती, जहां से निकलते हैं ना गोमुख से, वहां से क्या होती है? भागीरथी। ठीक है भाई, गंगा नदी जहां से निकलती है ना बच्चों, वहां गंगा नहीं होती। गंगा तो आगे आगे बनेगी, मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, वहां से इसे क्या कहते हैं? भागीरथी। आई बात समझ में? क्लियर है भाई? इसके बाद आप हेडिंग बनाए भाई, प्रयाग। प्रयाग, प्रयाग का मतलब होता है मिलन। ठीक है भाई, तो प्रयाग, तो हेडिंग बनाए भाई, देव प्रयाग। देव प्रयाग। यहां पे देखो भाई, ये भागीरथी नदी आती है, किस में मिल जाती है? अलकनंदा में। अलकनंदा प्लस भागीरथी, यहां ये दोनों मिलके बना देते हैं गंगा। इसको बोलते हैं गंगा। ठीक है भाई, गंगा नदी किसे बोलते हैं बच्चा? अलकनंदा प्लस, और ये कहां पे आगे मिलती है? देव प्रयाग में। बोल लो बच्चों, समझ में नहीं आया? ये किस में आगे मिलती है बच्चों? देव प्रयाग में। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ऐसे अब आप प्रयाग लिख लेंगे, अगला लिखो भाई रुद्र प्रयाग, ऐसे लिख लेंगे, रुद्र प्रयाग। ठीक है, रुद्र प्रयाग में आप लिखेंगे अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। लिख लिया भाई? इसके बाद लिखो कर्ण प्रयाग। अलकनंदा प्लस पिंडार। कौन कौन सी नदी मिलती है बेटा? अलकनंदा प्लस पिंडार। अरे किसी को लिखा नहीं जा रहा, मेरे को बता देना, नोट करा देंगे। इसके बाद नंद प्रयाग। नंद प्रयाग लिख लिया भाई? तो अलकनंदा प्लस नंदाग्नि,
न से नंद, न से नंदाग्नि, अलकनंदा सब में है। अलकनंदा प्लस नंदाग्नि। इसके बाद विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग लिख लिया भाई। अलकनंदा प्लस धौली गंगा। अब बच्चों याद करना तुम्हारा काम है, अलकनंदा तो सब में है, अलकनंदा तो सब में है ना, बस आपने एक एक याद करने, देव भागीरथी ऐसे है ना, सो अपने याद कर लेना है, कर लोगे। फिर भी आपको किसी को याद नहीं है तो मैं शॉर्ट ट्रिक लिखवा दूंगा, बता देना, लेकिन आप जान लगाओगे तो हो जाएंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन करे बच्चों, अरे बोलो। ठीक है, गंगा नदी कहां पे आके गिरती है? अरे नहीं, देव प्रयाग नहीं, खत्म कहां होती है? बंगाल की, याद रखना भाई। ठीक है, गंगा नदी कहां पे आके गिरती है बच्चों? ठीक है भाई, निकलती है गंगोत्री हिमानी से गोमुख, जब वहां से निकलती वहां पे भागीरथी होती है, देव प्रयाग में आके भागीरथी अलकनंदा में मिलकर गंगा बन जाती है, फिर ये आगे चलती है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं मैंने लिखवाए थे पिछली वीडियो में, आपको लिखवाए थे ना भाई, हरिद्वार, ऋषिकेश, पटना, लिखवाया था ना, है भाई। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, बिहार, कौन सा है भाई? बिहार है ये। ठीक है बच्चों, तो जनसंख्या दृष्टि से कौन सा है? बिहार है, और बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 1106 मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं भाई? 1106। दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल, ये दूसरे नंबर पे है भाई। ठीक है भाई, इसमें कितने हैं भाई? 1029 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1029 व्यक्ति। और तीसरे नंबर पे केरल, अलग से लिख लेना भाई, याद रहेगा। जनसंख्या दृष्टि से घनत्व मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा भीड़ भड़ाका किस में है? बिहार में। ठीक है, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे केरल 860। लिख लिया बच्चों? अच्छा भाई, अब ये यूपी है, सबसे अधिक जनसंख्या। ठीक है भाई, सबसे अधिक। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसमें है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अरे कर लोगे? ठीक है भाई, पूरे हिंदुस्तान का अकेला 16.5%, 16.05%। ठीक है बच्चों, और दूसरे नंबर पे कौन है जनसंख्या में? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है? यूपी में। और सबसे दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। बोलो, समझ में आया नहीं आया? अरे कर लोगे? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट स्टेट, सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, नोट कर लेना भाई। अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़ा, हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, नोट कर लेना भाई, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा। ठीक है भाई, ये अकॉर्डिंग टू एरिया, ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग करोगे ज्यादा यूपी, कम सिक्किम। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? अरे कर लोगे? कोई दिक्कत? चारों ऑप्शन क्लियर हो गए ना? बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है। ठीक है भाई, पहले नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे बिहार। तीसरे नंबर जनसंख्या के अकॉर्डिंग तीसरा नंबर है, और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पहले नंबर पे।
ठीक है भाई। और साक्षर में सबसे कम है, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? बिहार। और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरल। आई बात समझ में? सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य लिख लेना भाई बिहार, और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है केरल। ठीक है, केरल को पूर्ण शिक्षित घोषित कर दिया गया है। केरल को पूर्ण शिक्षित घोषित कर दिया गया है। बच्चों समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कर लोगे? आगे चले बच्चों। अरे पिछले वीडियो से कलर दिख रहे ना साफ? पिछले में थोड़ा कलर वैसे दिख रहे थे ना हल्का, अब साफ दिखेगा आपको। अगला भाई टाइटन। टाइटन किसका है भाई? शनि का। टाइटन जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो किसका है? शनि का। टाइटन ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है भाई? टाइटन। और ये किसका है? शनि का। शनि को कहते हैं छल्लेदार ग्रह। शनि को क्या कहते हैं भाई? छल्लेदार ग्रह। लिख लेना भाई, शनि को क्या कहते हैं? छल्लेदार ग्रह। छल्लेदार ग्रह। बच्चों किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। किसी को भी नहीं है? अच्छा भाई, शुक्र पे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इससे? ठीक है, इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, सबसे सुंदर ग्रह। ठीक है भाई, याद रखना भाई, लिख लेना भाई। ठीक है, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार। ठीक है, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार। भोर मतलब सुबह, भोर का तारा। सबसे सुंदर ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह, पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन, आकार और रूप में ये लगभग पृथ्वी जैसा है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? इसके बाद नेपच्यून। ठीक है बच्चों, नेपच्यून क्या कौन सा ग्रह है भाई? अरे बोलो। एक तो है नेपच्यून और एक है यूरेनस। ठीक है, इनके भी क्वेश्चन साथ साथ आप लिख लो। अच्छा भाई, इसे नेपच्यून को कौन सा ग्रह कहते हैं भाई? ये वैसे तो चौथा बड़ा ग्रह है। कौन सा है भाई? सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है ना, तो ऐसे नंबरिंग कौन सा नंबर का? ये चौथा, नेपच्यून। ठीक है भाई, इसे वैसे वरुण कहते हैं। नेपच्यून को क्या कहते हैं हिंदी में? वरुण। इसको कहते हैं अरुण। लिख लिया बच्चों? इसे, हाँ ये कर ले, इसे कहते हैं बर्फ का दानव। इसे क्या कहते हैं? बर्फ का दानव। इसके बाद बच्चों ये लिख लिया आपने? इसको, ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अरुण। इसे हरा ग्रह कहते हैं। हरा ग्रह। हरा ग्रह क्यों कहते हैं? मीथेन गैस के कारण। मीथेन गैस के कारण क्या कहते हैं? ठीक है भाई, इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। लेटा ग्रह। अब इसे लेटा ग्रह क्यों कहते हैं ये भी बात। इसमें कभी समय में कोई उल्का पिंड इससे बहुत भयंकर टक्कर हुई है और ये बिल्कुल 90 डिग्री पे झुका दिया। 90 डिग्री पे कैसे झुका दिया? मान लो, मेरी बात समझना, ये है, ये सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाएगा, तो इसके कोई टक्कर हुई और सीधा ऐसे कर दिया। ठीक है, पूरा 90 पे झुका दिया ये, तो इसे लेटा ग्रह कहते हैं, मतलब सोया हुआ ग्रह। भाई ये सो रहा है 90 पे, मैं अभी सीधा खड़ा हूं ना, अब मैं सीधा धरती पे लेट जाऊंगा तो लेटा गिरा भाई, वो ना 90 का एंगल हो गया, नहीं हो गया, तो ऐसे इसे लेटा गिरा कहते हैं। ठीक है भाई, क्यों कहते हैं? क्योंकि 90 डिग्री एंगल से झुका हुआ है। आई बात समझ में नहीं आई? अरे क्लियर है? अच्छा भाई, इसके बाद कौन से क्वेश्चन पे आगे भाई हम नेक्स्ट चले भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भाई 1950 से 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति, प्रथम प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, भारत के पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट 1950 से 1962। इनके उपनाम क्या है भाई? एक तो इनको कहते हैं देश रत्न, निक नेम इनका। ठीक है भाई, एक इन्हें कहते हैं बिहार के गांधी, बिहार के गांधी। ठीक है भाई, एक इन्हें कहते हैं आजाद शत्रु, आजाद शत्रु। आजाद शत्रु का मतलब किसी का कोई सी, इनका कोई शत्रु नहीं था, इनका कोई भी शत्रु नहीं था, आजाद शत्रु। ठीक है भाई, इनका कोई भी शत्रु नहीं था। कर लोगे भाई? अरे बोलो, देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ये स्थायी। ठीक है भाई, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ये है ना भाई। पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक में लिखवा रखा ना, अस्थायी सदानंद सिन्हा, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो ठीक है, ये 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग में स्थायी अध्यक्ष बना दिए थे। कब बनाए थे? 11 दिसंबर 1946 को। ये इनको कब बनाया? परमानेंट हेड। ठीक है भाई, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, उस दिन अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सदानंद सिन्हा। वो हम संविधान में करेंगे, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको। ठीक है बच्चों, कर दें? अरे बोलो। अच्छा भाई, नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, देश के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, ये 1947 से और 1900 कहां तक रहे? ठीक है भाई, इनका जन्म, जन्म लिख लेना भाई, जन्म लिख लेना बच्चों, जन्म 14 नवंबर। ठीक है भाई, 1889, 1889। ठीक है भाई, इस दिन को 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? बाल दिवस। ठीक है भाई, नेहरू जी का जन्म कब हुआ भाई? 14 नवंबर 1800। ठीक है भाई, 14 अप्रैल, सॉरी 14 नवंबर को हम क्या कहते हैं? चिल्ड्रन डे, बाल दिवस। और नेहरू का उपनाम, निकनेम क्या था? चाचा। क्या था भाई? नेहरू जी का उपनाम। ठीक है भाई, क्या नाम था भाई? चाचा। अरे समझ में आई बात? नहीं आई? क्लियर है भाई? ठीक है, नेहरू जी का जन्म हुआ, नेहरू जी का जन्म, जन्म तो लिखवा दिया 14 नवंबर 1889 में। कहां पे हुआ भाई ये? अरे कहां पे हुआ? आनंद भवन। कहां पे हो भाई? आनंद भवन। इनके पिताजी ने आनंद भवन बनाया था ना, अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है बच्चों, तो पिता का नाम लिखो भाई, पिता का नाम मोतीलाल नेहरू। माता का नाम, पिता का नाम है बेटा मोतीलाल नेहरू। माता का नाम स्वरूप रानी, माता स्वरूप रानी। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम कमला देवी, कमला गांधी नेहरू लिख लो। ठीक है, कमला नेहरू लिख लो, कमला नेहरू। बेटी का नाम इंदिरा गांधी, बेटी का नाम इंदिरा गांधी। इनकी बेटी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का निकनेम क्या है? प्रियदर्शनी। क्या है भाई? या फिर आयरन लेडी। हाँ,
आयरन लेडी। ठीक है भाई, अरे बोलो समझ में नहीं आया? ठीक है भाई, कर लोगे। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई? 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही गार्ड ने दिल्ली में गोली मार दी। ठीक है भाई, इंदिरा गांधी, बेटी का लिख लेना, बेटी लिख लिया, बेटी इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु हुई 31 अक्टूबर 1984 को, इनके ही गार्ड ने इनको गोली मार दी। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ नोट करवाऊंगा, अपने याद करते रहना। महात्मा नेहरू की मृत्यु, नेहरू की मृत्यु लिख लिया भाई, 27 मई 1964, 27 मई 1964, हार्ट अटैक के कारण, दिल का दौरा, किसके कारण हुई भाई? दिल्ली में। कहां पे हुई बच्चों? दिल्ली में, हार्ट अटैक के कारण, दिल का दौरा, दिल का दौरा। बोलो बच्चों, समझ में नहीं आया? अरे कर लोगे तो भाई ये क्वेश्चन हो गए भाई क्लियर। दो, अंबेडकर। ठीक है भाई, अंबेडकर जी कौन थे? अंबेडकर जयंती है 14 अप्रैल 1891, जयंती 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है भाई, ये 14 अप्रैल। ठीक है भाई, ये संविधान के ड्राफ्टिंग अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग लिखने। ठीक है, ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग किसने की संविधान की? ड्राफ्टिंग अध्यक्ष। ठीक है भाई, बाकी हम संविधान करेंगे टॉपिक वाइज, जब उसमें आ जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है भाई? इनकी मृत्यु हुई थी मधुमेह, डायबिटीज के कारण। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी भाई? मधुमेह, डायबिटीज के कारण। क्लियर है बच्चों? अरे कर लोगे? ठीक है, अगला भाई मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है भाई, इन्हें क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। ठीक है भाई, सरदार। बच्चों बात नहीं करे, सिर्फ आप ध्यान से देखें। इन्हें क्या कहा जाता है? लौह पुरुष, सरदार। ठीक है भाई, ये संविधान के प्रांतीय अध्यक्ष थे। ठीक है भाई, इन्होंने प्रांतों को एक किया था। ठीक है भाई, सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है इनकी, सबसे ऊंची मूर्ति लिख लेना भाई, सबसे ऊंची मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी। कौन सी है भाई? स्टेचू ऑफ यूनिटी। देख लिया भाई, नर्मदा जिले गुजरात। कहां पे है भाई? नर्मदा जिले गुजरात में। स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई, हाइट, स्टेचू ऑफ यूनिटी की हाइट, ऊंचाई 182 मीटर, 100, और फुट में अगर आप इसको करोगे तो 597 फुट, 597 फीट भी लिख सकते हो, फुट भी लिख सकते हो। लिख लिया भाई? इस मूर्ति का उद्घाटन हुआ, स्टेचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 में नरेंद्र मोदी ने, किसने किया भाई? 31 अक्टूबर 2018 में मूर्ति का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 में नरेंद्र मोदी ने किया था। पूरे देश के किसानों ने इसमें
अपने हेल्प भेजी थी भाई। ठीक है, ठीक है भाई। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी राम वनजी सुतार, लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राम वनजी सुतार कौन है भाई मूर्तिकार? राम वनजी सुतार। ठीक है भाई, इस मूर्ति का डिजाइन किसने तैयार किया था? राम वनजी सुतार ने। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, मूर्ति बनी हुई है सरदार सरोवर परियोजना पर, जो साधु बेट नामक नदी द्वीप के पास स्थित है। भाई ये चारों क्वेश्चन, चारों ऑप्शन मैंने आपको क्लियर करवाए हैं। मेन क्वेश्चन जो आपके बनेंगे मैंने सारे आपको बताए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये आएगा, इनको सरदार जी का नाम किसने दिया? बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है भाई, बारदोली की महिलाओं ने। अगला भाई, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है बच्चों? भारत का राष्ट्रपति। और भारत का राष्ट्रपति कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू। 15वीं कौन सी है भाई? ठीक है, पहले भी करवा रखा मैंने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का कौन सी जनजाति से है, किससे है, क्या है। ठीक है भाई। हाँ, प्रधानमंत्री कौन है हमारे अभी? नरेंद्र मोदी। 18वें कौन से प्रधानमंत्री है भाई? 18वें। और नरेंद्र मोदी कब बने थे? पहले 26 नवंबर 2014 से अब तक है, अब तक। ठीक है भाई, लिख लिया भाई। भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लिख लेना भाई। कौन है रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह। ठीक है भाई। डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अमित शाह। चले मैं आगे, नोट कर लिया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन में बना? किसमें बना भाई? 36वां। ठीक है भाई। कब बना भाई ये? 1975 में बना था, 22वां राज्य बना था ना। ठीक है भाई, संशोधन की अलग क्लास चलेगी भाई, ये आपको लिखवाएंगे, इनको आपने याद करना है। ठीक है, अभी फिलहाल आपका ये क्वेश्चन है, ये लिख लेना आप। कौन से संशोधन में भाई? ये 36वें में। कर दे बच्चों। नेक्स्ट, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? किससे भाई? शूटिंग, निशानेबाजी। ठीक है, मनु भाकर निशानेबाजी से कर लेना भाई। इन्होंने 2024 में पेरिस ओलंपिक में कौन सा? ब्रोंज। ठीक है, कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक जीता। 2024 का ओलंपिक मैंने करवा रखा है ना, अरे बोलो। और 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। और बेटा अंजलि शेरपुर से पापा आए आप, लिख लिया बच्चों। भाई इनको 2020 में अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। ठीक है बच्चों। और 2024 में उन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कोई दिक्कत किसी को? अरे किसी को कोई दिक्कत? आगे चले भाई।
ये तो बैडमिंटन से तो प्लेयर हमने करंट के याद करवाने हैं, ये तो हम करंट में आपको टिक करवाएंगे और ये याद कराएंगे। ठीक है भाई, इसमें एक दो प्लेयर हम नहीं लिख सकते, ये तो सारे याद करने पड़ेंगे हमने। आगे, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1951 में, अप्रैल 1951 डाल लेना भाई, अप्रैल 1951। ठीक है भाई, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5 ईयर प्लान कब चला भाई? 1900 अप्रैल में। ठीक है, और 1950 में क्या हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है भाई, गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी 1950 को। ठीक है बच्चों, और पंचायती राज शुरू हुआ, पंचायती राज। ठीक है भाई, लिख लेना, अलग से क्वेश्चन लिख लेना भाई, पंचायती राज कहां से हुआ? नागौर राजस्थान से शुरू, पंचायती राज व्यवस्था। पंचवर्षीय योजना अलग है, पंचायती राज। ठीक है भाई, नागौर राजस्थान से। आगे चले बच्चों, अरे बोलो। इसरो का मुख्यालय भाई, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। ठीक है भाई, बेंगलुरु जो है कर्नाटक स्टेट की कैपिटल, राजधानी है। अरे मेरी बात समझ में आई? इसरो का मुख्यालय। अब इसरो को हिंदी में तो कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, लिख लेना भाई, और इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है पेपर में, इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है बच्चों, इसरो का मुख्यालय कर लिया भाई? हाँ भाई, याद रखना। अच्छा भाई, हैदराबाद किसकी राजधानी है भाई? तेलंगाना। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। कोलकाता पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, लिख लेना भाई। ठीक है भाई, और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली, लिख लेना बच्चों। ये किस स्टेट की राजधानी है? पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई, और ये किस नदी के किनारे बच्चों? हुगली नदी के। ठीक है भाई, डायमंड हार्बर कहाँ है? कोलकाता। अरे समझ में आया नहीं आया? सबसे बड़ा अजयाब घर, लार्जेस्ट म्यूजियम, सबसे बड़ा अजयाब घर कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है भाई, अरे बोलो, समझ में नहीं आया? कर लोगे? अच्छा भाई, इसके बाद कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली का तो आपको पता ही है। ठीक है, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी। आगे चले, क्वेश्चन नोट करोगे फायदे में रहोगे, फिर भी नोट नहीं हो, वीडियो को सुन के धीरे धीरे अपने क्वेश्चन सारे नोट कर लेना। आपका डेमो नंबर 2 का पेपर है ना, पूरा कवर कॉपी में होना चाहिए, जो हमेशा के लिए स्टोर हो जाए, याद रहे। कल सारा कंप्लीट आप सुनाएंगे, बहुत फायदा मिलेगा। एक क्वेश्चन के बहाने हम काफी क्वेश्चन करने लग रहे हैं। ठीक है, आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे, और 50 से 100 पेपर के बीच में मैं सारा जीके का, साइंस का, मैथ का सारे उठा देंगे बच्चों, बस बात नहीं करें। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता भाई? नागालैंड में। टिक कर लेना भाई इसको तो। ठीक है भाई, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से भाई? लोसार और सोलगुंग, सोलुंग, लोसार, सोलुंग। ठीक है भाई, त्योहार तो काफी है, मेन मेन हम लिख लेंगे। ठीक है भाई, उड़ीसा के मेन त्योहार कौन है भाई? रथ यात्रा। कौन सा है? रथ यात्रा। ठीक है भाई, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है ना भाई, जगन्नाथ मंदिर, तो उसकी रथ यात्रा निकलती है, वो भव्य त्योहार मनाया जाता है, अच्छा त्योहार, बड़ा त्योहार माना जाता है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है भाई? रथ यात्रा। और दूसरा त्योहार इसमें कोमा लगा के लिखना भाई, नुआखाई, नुआ खाई। ठीक है बच्चों,
अरे बोलो, नुआखाई कर लोगे। और पश्चिम बंगाल में भाई आपने गांवों में देसी भाषा में सुना होगा ना, काली कलकत्ते वाली। अरे सुना है ना, अरे बच्चे करते हैं काली कलकत्ते वाली तेरी जय हो। तो काली कलकत्ते वाली, कलकत्ता मतलब कोलकाता, कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो काली पूजा बड़ा त्योहार है, काली पूजा, ठीक है भाई, काली पूजा बड़ा त्योहार है ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है बच्चों। हॉर्नबिल का मैंने बता ही दिया। नागालैंड, नागालैंड पे क्वेश्चन क्या बनेगा भाई? इसमें एक तो नागा जनजाति रहती है, कौन सी? नागा जनजाति रहती है। दूसरा इस पे क्वेश्चन बनेगा, आया हुआ क्वेश्चन है, पूरी तरह इंग्लिश बोलने वाला राज्य नागालैंड, ठीक है भाई, कंप्लीट इंग्लिश बोलने वाला राज्य कौन है भाई? नागालैंड। याद रखना भाई। अरुणाचल प्रदेश का क्वेश्चन क्या बनेगा है भाई? भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में? बोलो, समझ में आया नहीं आया? भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है भाई। अरे कर लोगे। इसमें से चिल्का झील किस में आती है? मेन क्वेश्चन इसका ये है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। इसमें ओडिशिया भाषा बोली जाती है ना, ओडिसी। कर लोगे। पश्चिम बंगाल का मैंने बता दिया, ठीक है भाई। अरे कर लोगे। नेक्स्ट, बिहू, बिहू किसमें है? बिहू बार बार आता है, देख लो, आता नहीं आता है? बिहू असम। दूसरा क्या ऑप्शन है? अरुणाचल प्रदेश में होता है भाई, एक तो होता है अली लाहमू, अजी लामू, सॉरी, अजी लाहमू नृत्य, ठीक है। और दूसरा है पोनंगू, पोनंगू, ठीक है भाई। और इसके बाद उड़ीसा में कौन सा आएगा? छऊ, छऊ, ठीक है भाई। और हरियाणा में एक तो आएगा फाग, क्या आएगा बेटा? फाग। ये कब मनाया जाता है? होली कब मनाई जाती है लिखवाई थी मैंने? फागुन में, ठीक है। तो डंडे वाले दिन होता है ना, तो इसको फाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाग नृत्य, क्लियर है भाई। इसके बाद दूसरा गुग्गा, गुग्गा जाटी आती है ना हमारे, गुग्गा का मेला भरता है, तो उसमें गुग्गा पे छड़ी वगैरह नचाते हैं मंदिरों पे, है भाई, तो गुग्गा नृत्य, ठीक है भाई। और एक है दाफ, गुग्गा, दाफ, ठीक है बच्चों। तो ये आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड हमने डेमो नंबर 2 जीके का पेपर 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए, सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लेन किए हैं, और इस वीडियो में मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तो आप ये मान के चलो, जब हम एक 15 क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, तो अगर हमने ऐसे 100 पेपर तक कर लिए तो रह क्या जाएगा, ठीक है ना। आपका ऑफलाइन वालों का काम इतना है, जो मैं करवा रहा हूं वो याद करके अगले दिन सुनाना है, ठीक है बच्चों। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, ये वीडियो हम वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। अरे 2 मिनट सुन लो बस, ठीक है भाई, कि जो बच्चे आर्मी अग्निवीर में जाना चाहते हैं आसान रास्ते से अंदर चले जाए, ठीक है। लेकिन हम यूट्यूब पे, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, यूट्यूब पे हम सारी क्लास नहीं डालेंगे, हम डेमो के तौर पे 2-3 पेपर डालेंगे बस, ठीक है भाई। उसके बाद पर्सनली वीडियो हम शेयर करेंगे। कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है पिछली वीडियो देख के, ठीक है, काफी फोन आने स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए मैंने फिर जान लगानी स्टार्ट कर दी है, ठीक है भाई। तो ऐसे साइंस का आएगा, ऐसे मैथ का, रीजनिंग का, क्लियर है भाई। तो सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है भाई। और अच्छा रिस्पॉन्स जितना आएगा उतने ही अच्छे हम रिजल्ट निकाल के लाएंगे ऑनलाइन में भी, ठीक है बच्चों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।